अफगानिस्तान से भारत के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के संबंध बहुत पुराने रहे हैं और हमारे लिए अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण देश है। लगभग 40 सालों से वहाँ पर तालिबान के कारण अस्थिरता है, जिसकी वजह से बीच में 96 से 2001 के बीच में तालिबान की सरकार भी वहाँ रही और उसके जो उस दौरान उसका चरित्र रहा था, उसके कारण पूरे विश्व में बहुत सारी शंकाएं हैं। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हम आज भी 1000 छात्रों को अफगानिस्तान की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा छात्र प्रतिवर्ष अफगानिस्तान के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। 10,000 करोड़ का हमारा उनका व्यावसायिक टर्नओवर है। इस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन जो तालिबान का चरित्र है उसके कारण हमारी जो प्राथमिकता है वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित लाने की प्रतिबद्धता, इस देश में या हमारे देश के माध्यम से जो ऐसे वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इस देश के पूर्व में रहने वाले हैं या दूसरे देशों के, वो अगर आना चाहते हैं तो उनको लाने के लिए भी सुरक्षित हमारी प्रतिबद्धता है। उसके साथ ही साथ जो उनके अनुरोध पर तालिबान के हमने कतर में उनसे बात की, हमारे राजदूत ने स्पष्ट रूप से उसमें कह दिया है कि अफगानिस्तान की धरती और अफगानिस्तान की सरकार का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवाद या पूरी दुनिया में इस तरह की गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं प्रतिदिन वहां पर बदल रही हैं, उन परिस्थितियों पर हमारी दृष्टि है, हम लगातार उसको देख रहे हैं। जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसी निर्णय। कश्मीर को आज़ाद करने की बात अलकायदा ने उनके साथ मिलकर के की। देखिए, कश्मीर को आज़ाद करने के लिए तो बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन धारा 370 जब से हमने हटा दी है, तो आपको याद होगा जब धारा 370 हटाने की बात हम करते थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। आपने देखा इस 15 अगस्त को केवल सरकारी संस्थानों में जहां चुनौती होती थी तिरंगा फहराना, केवल वहां तिरंगा नहीं फहर रहा था, प्राइवेट संस्थानों में लोगों ने अपने घरों पर लगाए थे तिरंगे और होर्डिंग्स भी लगाए थे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और अभी 2-3 दिन पहले जन्माष्टमी का त्यौहार हुआ, वो लाल चौक जो हमारे लिए एक चुनौती थी, एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां जन्माष्टमी की पूरी झांकी निकाली गई, जैसे आपके काशी में निकलती है वैसे झांकी सड़कों पर निकली और वहां पर नृत्य करते हुए कृष्ण भक्तों ने अपना उत्साह से त्यौहार मनाया। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी। इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, ये बहुत सक्षम नेतृत्व भारत सरकार का है। आप प्रत्येक परिस्थिति में देख लें, जहां कहीं पर भी आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, या तो वो मारे गए या गिरफ्तार हुए या वापस चले गए। कुछ जो अंदर घुसे भी उनको भी हमने गिरफ्तार किया या काउंटर्स में मारे गए। एक आध घटना को छोड़ करके कोई बड़ी घटना हमारे देश में 2014 के बाद नहीं हुई। एक घटना हुई भी तो हमने दूसरे देश में जा कर के उन लोगों को एयर स्ट्राइक करके वहाँ के कैंपों को नेस्तनाबूद किया। आप विश्वास रखिए, इस समय आपके पास एक बहुत सक्षम नेतृत्व है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत गृह मंत्री है, पूरी तरह से आपका देश अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो संपत्तियां छीन ली गई हैं लोगों के द्वारा, क्या उनको फिर वापस दिलवाएंगे? देखिए, क्यों नहीं दिलवाएंगे। हम लोगों ने जब ये तो 1989 में उस समय की कांग्रेस सरकार और फारूक अब्दुल्ला के समझौते के कारण पंडितों को वहाँ से भगाया गया था और उन्होंने वहाँ चुनाव नहीं होने दिए थे। वो परिस्थितियाँ थी, लेकिन ये परिस्थिति बदल चुकी है। 50,000 करोड़ का निवेश इस समय जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 74 साल में कभी नहीं हुए थे, हमने कराए हैं और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2 एम्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेल की सुविधाएं बढ़ रही हैं। वहाँ के लोगों में उत्साह है और सरकार के प्रति विश्वास है। अच्छा, अफगानिस्तान में कुछ अभी भी हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं? नहीं, अभी कुछ लोग हो सकते हैं, अभी सारी बातें हो रही हैं। भारत मान्यता देगा तालिबान की सरकार? ये बहुत दूर की बात है। आपने पहले पूरा उत्तर मेरा सुना नहीं। अगर आपने सुना होता तो आप इस चीज़ को देखते। मैंने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका चरित्र जैसा है उस पर हम नज़र रखे हैं और जब ऐसी बात आएगी, अभी पूरी दुनिया में सभी देश उसको देख रहे हैं। बड़े बड़े देशों ने भी अभी मान्यता नहीं दी है, सारे लोग देखेंगे। और जब अगर वो इस तरह से जैसे सरकार बननी चाहिए, एक ऐसी सरकार जिसमें सबका समावेश हो, सारे लोगों को सुरक्षा महसूस हो और सारी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे विश्व के संगठन चाहते हैं, वो बात की बात है। अभी मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं। लीडर हो या एक्ट्रेस हो, जिस तरह से तालिबान को भारत के लोगों से जोड़कर स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे अपने देश की छवि विश्व पटल से खराब हो रही है। देखिए, हमारे देश में कुछ जो हैं ऐसे लोग हैं जिनको देश में कुछ अच्छा होता वो अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे हैं
लोग उनका अब आप क्या करेंगे, उनको जनता ने नकार दिया है, वो हताश हैं, निराश हैं, कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए 2014 के बाद काशी की क्या स्थिति थी, आप 14 से पहले देखिए और बाद में देखिए, आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। वो काशी में नहीं है, पूरे देश में है और पूरी दुनिया ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार वैक्सीन लोगों को दिया, लोगों के साथ समर्थन में खड़े हुए, और अफ़गानिस्तान से जिन लोगों को हम लाए हैं उसमें केवल भारत के लोग नहीं हैं, ऐसे दूसरे देशों के लोग भी हैं, श्रीलंका के हैं, नेपाल के, जो आना चाहते थे उनको भी हम लाए हैं। ये हमारा एक चरित्र है, हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं। इस तरह का जो प्रयास है उसके कारण मोदी जी की मान्यता पूरे विश्व में भी बढ़ी है, भारत का भी सम्मान बढ़ा है। वैसे जी बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि ये देखो, ये लोग परेशान रहेंगे क्योंकि जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं वो लोग परेशान रहेंगे। उनको ओवैसी जी का क्या है, कुछ भी पार्टी में आके 1-2 सांसद हैं, कोई पार्टी का कैडर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के प्रश्नों को उनको मैं ना कोई चुनौती समझता हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता समझता हूँ जिनकी बातों का जवाब दिया जाए।